हेलो माय टू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं सीएसएस के बारे में। सीएसएस क्या होता है? बेसिकली हम जब एचटीएमएल में कोडिंग वगैरह करते हैं तो हमारे एचटीएमएल में वेब पेज को एक बेहतर या फिर अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने के लिए हम सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं या फिर करते हैं। बेसिकली सीएसएस एक फॉर्मेट होता है या फिर एक फॉर्मेटेड के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसका यूज़ हम अपने वेब पेज में स्टाइल को सेट करने के लिए किया जाता है और जिनमें HTML के एलिमेंट्स वगैरह भी शामिल होते हैं। जैसे हम पेज के बैकग्राउंड का रंग, फॉन्ट आकार, फॉन्ट रंग या फिर फॉन्ट कलर और ऐसे कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज़ करके अपने वेब पेज को एक आकर्षित या फिर डिज़ाइनिंग रूप में कर सकते हैं। और बेसिकली हम कास्केडिंग स्टाइल शीट को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम इसको लिख सकते हैं इनलाइन CSS। सेकंड इसको लिख सकते हैं हम इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS। और तीसरा तरीका है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सटर्नल CSS। तो मैं आपको एक एक करके सारे जो तरीके हैं वो बताऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेते हैं टाइप्स ऑफ HTML। इनलाइन CSS में क्या होता है कि हम एक ही वेब पेज में या फिर अपने पेज में जो है CSS स्टाइल लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कोड टाइप करके बता देती हूँ। सबसे पहले Shift+1 प्रेस करेंगे तो हमारा जो कोड है प्री कोड वो सेट हो जाएगा। उसमें बाद हम बॉडी सेक्शंस में आते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक पी टैग, पी यानी पैराग्राफ टैग, और उसमें हम एक छोटी सी लाइन लिख देंगे वेलकम टू माय प्रोफाइल। ठीक है। और फिर इसके जो स्टाइल है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इसकी स्टाइल लिख देते हैं। स्टाइल को कलर रेड एंड फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 50 पिक्सल्स एंड फॉन्ट स्टाइल इसका कर देते हैं हम यहाँ पे इटैलिक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो इस कोड को शो करवा सकते हैं। अगर हमारे पास लाइन ऑफ कोड ज़्यादा है तो हम दूसरा जो है तरीका वो फॉलो करेंगे। तो मैं आपको अभी इसको रन करके बता देती हूँ। प्रोफाइल, तो ये हो गया सिंपल सा एक इनलाइन CSS लिखने का तरीका। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इंटरनल या फिर एम्बेडेड CSS। इंटरनल एम्बेडेड CSS में क्या होता है कि हम जो कोड है, अगर हमारे पास लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा है तो हम उसको इस टाइप से इनलाइन CSS में नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हेड सेक्शंस में हम इस कोड को टाइप करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शंस में लिख देती हूँ div क्लास इक्वल्स टू मेन एंड एक और div क्लास बनाएंगे div बना लेंगे जिसकी क्लास दे देंगे एसाइज और सॉफ्ट टैग इसका लिख देंगे। फिर इस क्लास के हम बाहर आएंगे और एक नेक्स्ट थर्ड div बनाएंगे जिसमें क्लास दे देंगे हम मोटो और इसमें एक लाइन लिख देंगे पायनियर इन IT एजुकेशन। ठीक है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं हेड सेक्शंस में। उससे पहले मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इंटरनल एंड एम्बेडेड CSS कर लेते हैं। ओके। फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ हेड सेक्शंस में और उसमें लिख देंगे यहाँ पे स्टाइल लिखने के बाद यहाँ पे हमने जो मेन क्लास बनाई थी उसको लिखेंगे और उसका जो टेक्स्ट अलाइन है हम सेंटर कर देंगे। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे एसाइज नाम की जो क्लास बनाई थी उसमें हम कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं। जैसे कलर इक्वल्स टू दे देते हैं ब्राउन, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 50 पिक्सल एंड फॉन्ट वेट इसका कर देते हैं बोल्ड। देन हमने थर्ड जो बनाई थी क्लास डॉट मोटो नाम से, उसमें हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इसका कर देते हैं यहाँ पे बोल्ड एंड फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 30 पिक्सल।
तो इस टाइप से जो है हम इंटरनल या एम्बेडेड सीएस को टाइप कर सकते हैं। तो अब इसका हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है सॉफ्टटेक और पायनर इन आईटी से जो हम इंटरनल और एम्बेडेड और इनलाइन सीएसएस का लिख सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि हम कोई अलग से फाइल बनाते हैं या फिर एक दूसरी फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम यहाँ पे लिंक करते हैं अपनी मेन फाइल से। तो आइए मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल बना लेती हूँ। .sis.css के नाम से, ठीक है, sis.css के नाम से इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। फिर इसमें जो हमने पहले ये कोड जो है टाइप किया था हमारे मेन फाइल में, तो मैं उस कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कर लूँगी और उस कोड को हम यहाँ पे टाइप कर इसमें जो हमने दूसरी CSS फाइल बनाई थी उसमें पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसका एक बॉडी सेलेक्टर बनाएंगे और उसमें बैकग्राउंड कलर इक्वल टू दे देंगे यहाँ पे पिंक, ओके। और बाकी कोड हम एज इट इज रखेंगे। फिर हमारी जो मेन फाइल है उसमें आएंगे और यहाँ पे एक लिंक नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट या फिर एक टैग दे रखा है दोनों फाइल को आप जोड़ने के लिए या फिर मर्ज करने के लिए या फिर इसको यूज़ करने के लिए एक्सटर्नल फाइल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लिंक और रीड REL और स्टाइल शीट। और href करके और हम यहाँ पे जो फाइल बनाई थी हमारी sis.css के नाम से उस फाइल को यहाँ पे टाइप कर देंगे या फिर उसका पाथ जो है वो दे देंगे हम। तो इस टाइप से जो है हम दूसरी फाइल को फर्स्ट वाली फाइल में लिंक कर सकते हैं। तो अब इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास पूरा बैकग्राउंड जो पिंक आ रहा है, शो हो रहा है एंड सॉफ्टटेक पायनर इन IT एजुकेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम CSS को 3 टाइप से लिख सकते हैं, 3 टाइप से हम जो लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।